स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्नल मान सिंह जी जो डीडीसी चेयरमैन है यहाँ जिला कठुआ के, मंच पे आके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सम्मानित करें। रघुनंदन सिंह जी जो वाइस चेयरमैन है, उनसे निवेदन है कि वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी को सम्मानित करें। जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पे इस जिला के। कार्यकारिणी की इस प्रकार की बैठक होती है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और उसके बाद एज ए फॉलो अप इक्वल टू दैट प्रदेशों की कार्यकारिणी या फिर जिले स्तर तक, जिसमें गत 3 मास के कालखंड की समीक्षा की जाती है। क्या क्या गतिविधि रही, वर्तमान में किस प्रकार की परिस्थितियां, राजनीतिक सामाजिक उनके प्रति संगठन और पार्टी का क्या रवैया रहेगा, क्या रुझान रहेगा, और आने वाले समय में किस प्रकार की गतिविधि होगी, रणनीति होगी, उसके कार्यक्रम तय किए जाते हैं। अधिकतर संगठनात्मक चर्चा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान राजनीतिक दृश्य को लेकर के चर्चा, और नए जो हमारे कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनको किस प्रकार की जिम्मेवारी में लगाना है, उसको लेकर के कुछ विचार। सर क्या देख रहे हैं, जम्मू में भी अभी 2 ब्लास्ट हो गया और कांग्रेस भी कह रही है कि हम राहुल की सुरक्षा के समझौता नहीं कर सकते। जहाँ तक ब्लास्ट का संबंध है, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के समन्वय के साथ यकीनन निश्चय ही निर्णायक कार्रवाई करेगी। गृह मंत्री जी स्वयं दिन प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और चूंकि कुछ एक आतंकियों ने अपना फोकस कश्मीर घाटी से हटा करके जम्मू संभाग की ओर किया है, उसको लेकर के भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अक्सर जो कि सार्वजनिक तौर पर उनकी चर्चा नहीं करते गृह मंत्रालय वाले भी और सिक्योरिटी एजेंसीज भी, और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए लोगों को लगता है कि शायद कार्रवाई उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, लेकिन आपको हम विश्वस्त करते हैं कि पर्याप्त निर्णायक कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। ये राहुल की यात्रा से क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा कोई इम्पैक्ट दिख रहा है सोसाइटी में, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि चंद गिने चुने लोग चल रहे हैं। एक शायद कहीं ध्यान में ही आए कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी यात्राएं होती रही, सबसे पहली यात्रा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसी के नजदीक उनकी गिरफ्तारी हुई थी 11 मई 1953 को। उनको रोक लिया गया, धोखे से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1 महीने के बाद, लगभग 40 दिन के बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में। उसके बाद दूसरी बार जब 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी, नरेंद्र मोदी जी यात्रा निकाल करके निकले, एकता यात्रा, उसे भी रोका गया, दमन किया गया, उन पर अत्याचार हुआ। तीसरी बार जब 2011 में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार जी आए, उन्हें हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके पंजाब भेज दिया गया बिना व्यवस्था के। उनके भोजन की व्यवस्था भी हमारे कार्यकर्ताओं ने की, और हम सब लोग हवाई अड्डे के बाहर जो कि धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। क्या श्री राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि इतना जुल्म, इतने सितम देशभक्तों पर कांग्रेस की सरकार के रहते क्यों हुए? जिन लोगों ने देश उजाड़ा, आज वही लोग षड्यंत्र करके देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि जब भी जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग के लिए हुई है, तब केंद्र में सरकार जो है वो भाजपा की रही, चाहे वो 90 दशक की बात करें, चाहे अब के समय की बात करें, जहां राजौरी में कई कांड हुए। 1999 में जब कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर निकाला गया, कश्मीर के अंदर रहने वाले देशभक्त सिखों को और देशभक्त मुसलमानों को जब कश्मीर के अंदर मारा गया 1990 के दौर में, और उसके बाद तब तक कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस समर्थित सरकारें थी। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों की मदद की है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा आतंकवादियों को गले लगाया, अलगाववादियों को गले लगाया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पनपा है। आज केंद्र में मोदी साहब की सरकार है, आतंकवाद पर ज़बरदस्त प्रहार हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में ना तो बंद काल से न हड़तालें हैं और ना ही पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार मोदी साहब ने किया है। राणा साहब, आतंकवाद पर कड़े प्रहार की आप बात करें, लेकिन अब तो आतंकवाद जम्मू खित्ते में भी पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे नरवाल की बात करें, रजौरी के डांगरी की बात करें। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है और आतंकवादी अब छिपकर, क्योंकि ये कायर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो ये मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए रात के अंधेरे में छिपकर कभी रजौरी के ढांगरी में आतंकी घटना की गई और कभी नरवाल में इस प्रकार की आईडी ब्लास्ट की गई। ये कायर और बुज़दिलाना हरकतें हैं, ये दौर भी खत्म हो जाएगा, टारगेटेड किलिंग्स भी नहीं रहेगी। राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जब से भाजपा यहाँ पे शासन कर रही है उसके बाद से ही यहाँ पे बेरोजगारी, जब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ तो कभी हमारी सरकार रही नहीं, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो बंद कॉल्स के कैलेंडर्स हड़तालों के निकलते थे वो बंद हो गए, जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो बंद हो गई। कश्मीर का लाल चौक 12 महीनों में से 10-10 महीने साल का बंद रहता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के बाज़ारों में रौनकें हैं, स्कूल कॉलेजेस सब खुले हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापारी बिजनेसमैन सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, छिपकर पीठ के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी कोशिश करते हैं अमन चैन में खलल डालने का, ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा, ये टारगेटेड किलिंग का दौर भी हम खत्म करें। सर, अभी भी जो आपने कार्ड डाला उस पर गरीब कल्याण हमारा संकल्प लिखा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनें खाली करवाने के नाम पर जिन लोगों के पास थोड़े थोड़े हिस्से थे जमीनों को, उनको भी बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीनों पर बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं, ऐसे कैसे गरीब कल्याण होगा? देखिए, जो ज़मीनों को खाली करने के संदर्भ में ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के, उनकी पहले सिंगल बेंच की जजमेंट आई, फिर डबल बेंच ने जजमेंट दी, और घास चराई हो या सरकारी ज़मीनों के मामले बड़े पुराने ये मामले हैं, लेकिन फिर भी हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है कि किसी भी प्रकार की गरीब मार नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के पास 2, 4, 6 कनाल ज़मीन है, गांव में है या शहर में किसी की दुकान है, उसको तंग नहीं किया जाना चाहिए। दर्जनों मामलों में हाई कोर्ट ने फैसले दिए हैं जिसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती, और ज़मीनों वाला, देखिए, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके मुतालिक कुछ नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट जो है भारत देश के अंदर जो न्यायपालिका है, एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। हम अपनी न्यायपालिका की अदालतों की, जजेस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर भी हमारा प्रयास है कि गरीब मार नहीं होनी चाहिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और मैंने जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल साहब से भी बात की है कि कम से कम गरीब लोग जो पिछले कई सालों से जो इन ज़मीनों के माध्यम से अपना खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चलाते हैं, उनको तंग नहीं किया जाना चाहिए। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, जीएसटी, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। जम्मू में भी 19 तारीख से यात्रा आई और बार बार जीएसटी और बेरोजगारी, क्योंकि जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे चल रहा है। देखिए, श्री राहुल गांधी जो भारत यात्रा पर निकले हैं, पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्हीं के खानदान ने 70 साल यहाँ 2-2 कानून क्यों दिए थे, 2-2 झंडे, अलग से झंडा जम्मू कश्मीर में किसने दिया था? राहुल गांधी जी की पार्टी और इनके खानदान के लोगों ने दिया था। जम्मू कश्मीर में अलग से कानून और अलग से प्रधानमंत्री यहाँ किसने दिया था? राहुल गांधी जी के खानदान के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इसी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से वो आसानी से निकल के आए हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ परमिट सिस्टम लागू किया था, जो जम्मू कश्मीर में आता है उसको परमिट अर्थात पासपोर्ट टाइप व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण और श्री नरेंद्र मोदी साहब के ऐतिहासिक जो निर्णय उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिए हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, और पूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के भारतीयता के रंग में रंगा है। ये बहुत बड़ी देन है। आपके अजीज मित्र और पूर्व सहयोगी चौधरी लाल सिंह जम्मू अलग राज्य और 371 की मांग करते हैं, क्या देखते हैं उनकी इस मांग को? किस तरह, कितनी रिले करोगे आप
ये सारा रिले करोगे? तो देखिए बात ये है, देखिए हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, किसका अपना। आप भी जम्मू की बात करते हैं, भाजपा भी जम्मू की बात करती आई, तो चौधरी लाल सिंह की इस मांग को किस तरह से देखते हैं, धारा 371 और जम्मू स्टेट? देखिए वो बड़े पुराने नेता हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना पार्टी का मैनिफेस्टो है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। नहीं सर, आप जम्मू कश्मीर से लेकर किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर को? क्योंकि अगर जम्मू लग रहा होता है, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत में विश्वास रखती है। कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, लेकिन वो जम्मू अलग राज्य की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? अभी बड़ी मुश्किल से तो एक यूटी बनाई है, तो आगे भविष्य में देखेंगे क्या होता है। समर्थन करते हो या नहीं वो तो बता दीजिए। देखिए बात ये है, मांग को किस तरह से देखते हैं? आपने यहाँ 70 साल देखा कैसे आतंकवाद और कैसे यहाँ अलगाववाद और धारा 370-35 से लगा के अलग से विधान, अलग से निशान और अलग से यहाँ की व्यवस्थाएं थी। अब जो मोदी साहब ने इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उस निर्णय के बाद चीज़ें जो हैं थोड़ी सी व्यवस्थित हो रही हैं। भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है वो भविष्य जाने, देखेंगे। थैंक यू सर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।